सो हाय एवरीवन, आज अपन करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 7 दैट इज स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आज तो नोट्स बने हैं ना भाई, एक नंबर। आज के नोट्स भाई बहुत बढ़िया बने हैं ना। सो स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड एज यूजुअल, है ना। तो सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये देखो अपने को क्या पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है पहले, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन। ये अपने को पढ़ना है। डाटा से खेलना है आज। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन से खेलना है आज, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो जैसे देखो, इस चैप्टर के अंदर मेन तीन चीजें हैं: मीन, मोड, मीडियन, है ना। मीन क्या होता है? अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स की डेफिनेशन है, एक बार देख लो, अपने आगे डिटेल में देखते हैं इसको। ठीक है, ये देखो मीडियन क्या है? वैल्यू इन द सेंटर व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है। मोड, द मोस्ट कॉमनली अपीयरिंग वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब, है ना, जो हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट टाइम अपीयर हो। ठीक है। रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। तो चलो आगे। जैसे देखो, अपने को इस चैप्टर के अंदर दो चीजें पढ़नी है डाटा के अंदर: एक अनग्रुप्ड, एक ग्रुप्ड। ग्रुप में अपने को रो पढ़ना है और डिस्क्रीट पढ़ना है, और ग्रुप अनग्रुप के अंदर, अनग्रुप में रो, डिस्क्रीट, और ग्रुप के अंदर ये चीजें सबके लिए, मतलब मीन, मोड, मीडियन के लिए चीजें हैं। ठीक है। ये तीन केस है मेनली: एक ग्रुप हो गया, एक डिस्क्रीट हो गया, और एक रो हो गया। ठीक है। तो जैसे ये हो गया रो, डिस्क्रीट और ग्रुप डाटा। ठीक है। अब देखो, रो डाटा कौन सा होता है? रो मतलब सिंपल दे रखा होगा, नंबर्स दे दिए, जैसे 18, 22, 25, 26, 27, 198, 109। सिंपल नंबर्स दे दिए अपने को। उस केस में अपने को मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है। मीन देखो, पहले अपने मीन देखते हैं। मीन क्या होता है? एवरेज। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो ये देखिए ना, ये सारी क्या है? इन्हें बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, है ना। जैसे देखो, ये x1 हो गया, x2, जैसे ये x1 हो गया, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8। तो यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन हैं। तो ये इनका सबका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या हो गया? ये हो गया मीन अपना। इसकी एक बहुत प्यारी ट्रिक भी होती है जो अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी है, तो आप वहां से देख सकते हो। जैसे देखो, ये चार नंबर दे रखे हैं, अपने को इसका मीन निकालना है। पता है कैसे करना है? इनके आसपास एक नंबर ले लो, जैसे 50। ठीक है। अब क्या करना है? 50 में +1 पे है, ये +4 पे है, ये +7 पे है, ये +8 पे है, अपॉन में 4। चार नंबर है, ये क्या आया? ये आया 5। ऐड कर दो, आंसर आ गया 55। ये इसका मीन आ गया। इसलिए इतना ईजी है भाई ये, है ना। तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हो। और ये आपका सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूले है ना, ये सभी केस के लिए होते हैं। मोटे मोटे मतलब अपने एक ब्रीफ भी देख रहे हैं साथ साथ। जैसे डेफिनेशन आ गई मीन की, कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हर चीज के लिए यही होता है, समझ गए। अपने अभी हर किसी का अलग अलग फॉर्मूला देखेंगे, जैसे रो का हो गया, फिर डिस्क्रीट में कैसे करना है। बात वही है कि अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है। फिर अपन देखेंगे ग्रुप के अंदर कैसे करना है, तो सब देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये हो गया अपना। अब मोड। मोड क्या होता है? नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एक नंबर कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया। जैसे ये देखो, ये डाटा दे रखा है, इसका जो मोड क्या होगा? कौन सा नंबर हाईएस्ट बार आया? 3। ये देखो, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार 3 आ गया, तो ये 3 आ जाएगा। मोड क्या हो जाएगा? 3। अगर 5 भी 5 बार होता तो दो मोड आ जाते, 3 और 5, है ना। उसको उसको नहीं, उसको बाय मॉडल बोलते हैं, है ना, कि मतलब दो मोड आ गए उसमें, समझ गए। तो चलो, 1, 2, 3। मीडियन। मीडियन क्या होता है? वैल्यू इन द मिडल आफ्टर sorting द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये नंबर दे रखे हैं सारे, ये अपने को दे रखे हैं रो डाटा, इसको असेंडिंग में कर लो। असेंडिंग में ऐसे कर लिया, सबसे मिडिल के अंदर होगी ना वैल्यू, वो मीडियन है। अगर जैसे, अगर एन ओड है, एन मतलब नंबर चीज है ना, ये एन है, अगर ये ओड है, तो मीडियन क्या होगा? n+1 ऑब्जर्वेशन, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे 7 है, 7+1/2 फोर्थ। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, मतलब फोर्थ वैल्यू कौन सी है? 29। तो ये अपना मीडियन हो गया। किसी केस में अगर n8 हुआ, तो n/2 मतलब फोर्थ और फिफ्थ
जो वैल्यू आएगी अपॉन में टू, मतलब फोर्थ अगर 26 है, फिफ्थ अगर 28 है, अपॉन टू कर देना प्लस करके, 27 आ जाएगा आंसर। तो मीडियन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और पिछले केस में ना, पिछले केस में यहाँ पे आपसे ये नहीं, दो नहीं पूछेगा, आपसे एक ही पूछेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। 1 2 3। चलो ये देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपने को नंबर दे दिए, नंबर दे दिए। जैसे ये मीन हो गया, कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, और रेंज कैसे निकालनी है। ये देखो 3 5 6 7 5, ये 5 नंबर दे दिए अपने को। मीन कैसे निकालना है, सबका सम कर दो, उनमें 5 कर दो। ठीक है, मीडियन कैसे निकालना है, पहले इसको अरेंज कर दो और मिडिल वाला आ गया आंसर, मीडियन भी आ गया। मोड कैसे निकालना है, नंबर दैट अकर मोस्ट, जो कि 5 है वो 2 बार आया है, तो मोड भी आ गया। रेंज क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर दैट इज 7, मिनिमम वाला 3, डिफरेंस उसका 4 आ गया, तो ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, जैसे 7 वैल्यू दे दी आपको, जैसे मतलब 6 7 6 5 4 x 3 2, ऐसे आपको नंबर्स दे दिए। इसका मीन दे दिया अपने को, मान लो मीन कुछ भी दे दिया, फॉर्मूला लगाना आराम से, इसका सबका सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू वो, तो एक वेरिएबल आ गया x, उसकी वैल्यू पूछ लेगा, अब निकाल देना आराम से। एमसीक्यू बन सकता है बढ़िया वाला इसमें से, है ना। तो ये आराम से करना, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। अब देखो, अब अपने को पढ़ना है डिस्क्रीट डाटा पे, मतलब जहां पे अपने को एक्सआई देगा, ऑब्जर्वेशन, एक्सआई को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है जीरो, मान लो किसी टेस्ट में बच्चों के 0 नंबर आए क्लास में, तो कितने बच्चों के आए, 44 बच्चों के, फ्रीक्वेंसी 0 नंबर 44 बच्चों के आए, एक नंबर 24 बच्चों के आए, टू, जो 2 नंबर आए हैं टेस्ट में, 18 बच्चों के उतने नंबर आए। इसका मतलब होता है एक्स आई एफ आई, या तो वो इस फॉर्म में दे देगा वर्टिकल में, या ऐसे दे देगा, आप ऐसे कर लेना इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना होता है, इसके अंदर मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, बोल में सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब होता है ऑपरेटर, होता है ना एडिशन वाला, है ना। तो देखो एफ आई एक्स आई क्या है, ये एफ आई एक्स आई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबका एडिशन, मान लो ए आ गया, ए अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको एन भी बोलते हैं, ये रहा एन, ये ऑपरेटर है वैसे भी। तो ये एन है, अपॉन में 200, आंसर आ गया मीन का आपका डिस्क्रीट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। अब मोड देखो, मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट बार जो नंबर आया, हाईएस्ट बार कौन सा नंबर आया, ये कितनी बार आया, 44 बार आया, कौन सा नंबर आया, जीरो आया ना, एक्स आई, तो ये क्या हुआ, मोड हुआ ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब अपने को पढ़ना है मीडियन, किसका पढ़ना है, डिस्क्रीट फॉर्म का। ये डिस्क्रीट फॉर्म है एक, इसको ऐसे बना लिया, एक्स आई एफ आई दे दिया, अपने को सी एफ निकालना है। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे 10, तो 10 प्लस 6 16, 16 और 4 20, 20 और 12 32, 32 40, 40 और 44। अब पता है कैसे निकालते हैं सी एफ। एक बात नोटिस करना कि जो लास्ट ये होता है ना, सम होता है एफ का, वही सेम होता है लास्ट सी एफ का, ये दोनों सेम आएंगे। कभी सेम ना हो तो मतलब गलत है, ये दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, अब करना कैसे है, यहाँ पे मीडियन निकालना कैसे है, इसका पहले ये इसका स्टेप 1 जो है ना, स्टेप 1, एन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ये रहा एन, ये रहा सिग्मा एफ आई बोल लो या एन बोल लो इसको, है ना। ये 44 है, 44 अपॉन में 2 करना, दैट इज 22। 22 से जस्ट कोई भी अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ी है वो निकालो, जैसे ये रही, ये 20 है, छोटी है 22 से, 32 है, ये 22 से बड़ी है, मतलब ये निकाल लिया। इसके जस्ट सामने जो एक्स आई होगा, ये होगा मीडियन, मीडियन क्या आएगा, 4। सिंपल, अपने पहले रो की 3 चीजें पढ़ ली, मीन मोड मीडियन, डिस्क्रीट के लिए पढ़ ली। भाई साहब कहीं ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको, इतना सीक्वेंस वाइज कहीं नहीं मिलता। बहुत मेहनत करके नोट बनाए हैं आज तो मैंने, सच में 3 4 घंटे लग गए मेरे को नोट बनाने में आपके आज। ठीक है, तो इट इज बेस्ट टू बी ऑनेस्ट, दीज आर द बेस्ट नोट्स भाई, शॉर्ट नोट से बेस्ट है भाई, नहीं मिल सकते इससे बढ़िया भाई तेरे को, समझ गया। चल आगे, चले आगे। तो अब देखो, अब अपने को पढ़ना है ग्रुप डाटा के लिए, मीन भी पढ़ना है, और देखा एक मिनट, मीन भी पढ़ना है, मोड भी पढ़ना है, और मीडियन भी पढ़ना है। मीन अपने 3 तरीकों से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बोल रहे कि मीन निकालो आप ग्रुप डाटा का, डायरेक्ट मेथड से, ऐसे एज्यूम से, फिर सब डेविएशन से, 3 मेथड इसके हो गए। मोड पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे। ग्रुप डाटा मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटरवल देगा आपको, और इंटरवल देगा
इंटरवल देखो सेम रिक्वायर्ड नहीं होता यहाँ पे, एक मिनट, सेम रिक्वायर्ड नहीं होता यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस रिक्वायर्ड होता है। मैं बताता हूँ आपको आराम से ना, देखो जैसे ये ग्रुप डाटा है, यहाँ पे इंटरवल देगा आपको, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए वो, और इंटरवल का गैप कभी कभार मोस्टली आपको क्वेश्चन में सेम ही देगा वो, कभी सेम ना हुआ तो उसका तरीका अपने बताएंगे आगे आराम से। ये जो है ना सेम रिक्वायर्ड, ये होता है कॉन्टिन्यूस के लिए, कि कॉन्टिन्यूस रिक्वायर्ड होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसको कॉन्टिन्यूस कैसे बनेंगे वो भी अपने देख लेंगे। ठीक है। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन भी आते हैं, एक और चीज भी है इसमें कि इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी भी देता है, अगर इंटरवल नहीं दिया तो फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। ठीक है, ये अपने ग्रुप डाटा की बात करते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमने से, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप सही कर लेना। ऑल इज वेल। चलो आगे। मीन पढ़ना है डायरेक्ट मेथड से, ये अपन ने पीछे पढ़ा ही था। अब देखते हैं, जैसे एक इंटरवल है ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, ऐसे ये दोनों सेम है ना, इसी का मतलब कॉन्टिन्यूस है कि दोनों सेम है ना, ये सेम से, ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी और ये भी। ठीक है। अब देखो, जैसे एक अपने को इंटरवल दिया 40 से 45 वाला, ये कोई सिंपल एग्जांपल है, जैसे इसका ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए लिए हैं कि एक बार हॉरिजॉन्टल देगा, एक बार वर्टिकल देगा, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में आप ले लेना आराम से। ठीक है। इंटरवल दिया 40 से 45, तो ये जो होगा ना, ये होती है इसकी लोअर लिमिट, इंटरवल की ये होती है अपर लिमिट। क्लास साइज निकालना है, साइज कैसे निकालते हैं, अपर माइनस लोअर लिमिट, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लास मार्क निकालना है, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 42.5, 85 करेंगे, सम हो जाएगा 85 अपॉन 2, 42.5। इसका जो लोअर लिमिट होता है उसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। 45 का क्या होता है, लेस देन 45। जैसे यहाँ देखो, अगर 30 लेना है तो यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, 30 अपने यहाँ लेंगे, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होता है, यहाँ क्या होता है लेस देन 30, तो 30 यहाँ नहीं आएगा, 30 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको। अब इसमें क्या करना है, अपने को इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, अपने को निकालना है एक्स आई मतलब क्लास मार्क, कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू। जैसे यहाँ पे देखो 20 प्लस 30 बाई टू, 50 बाई टू 25, 30 प्लस 40 बाई टू 35, 45। अब क्या होता है ना कि अब जैसे यहाँ पे सारे गैप सेम है, सब में गैप 10 10 का है, मतलब क्लास साइज जो है, क्लास साइज जो है वहाँ पे सब में 10 का है, यहाँ 5 का था, यहाँ 10 का है ना। यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे करते हैं 25, 35, फिर सीधा 45, 55, 65, 75, 85। ठीक है, साइज सेम आप कर सकते हो, कभी कभार साइज सेम ही नहीं होगा, आपको फिर वहां पे आपको ये वाली गलती नहीं करनी कि सीरीज में लेगा, आपको हर किसी का अपना अपना निकालना है एक्स आई। यही बात मैं पीछे बता रहा था आपको, यहाँ पे ये वाली बात, गैप वाली बात, है ना। अगर नहीं दिया तो अपने कर लेंगे क्वेश्चन सोल्व, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस मतलब ये 30 है तो ये भी 30। आगे देखेंगे अगर कॉन्टिन्यूस नहीं हो तो कैसे करना है। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, सबका सम कर देना, सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई, मतलब ये यही एन बोलते हैं ना इसको। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई हो गया, आंसर आ गया, मीन का आंसर आ गया। मीन का आंसर कैसे आया, ग्रुप डाटा के अंदर मीन का आंसर आया डायरेक्ट मेथड से। अगला मेथड है एज्यूम मीन। एक मिनट, एज्यूम मीन से पहले ही अपन एक और चीज देखते हैं कि सबके, हाँ ये देखो मैंने बताया ना कि सबके लिए एक्स आई एफ आई एक्स आई निकालो, एफ आई एक्स आई निकालो, ऑर्डर फॉलो ना करो। कभी कभार अगर गैप सेम नहीं आया, जैसे यहाँ पे गैप 6 का है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब इसमें ये तो सेम तो है नहीं, तो अब इसमें मिडिल वाले देखो 3, 5, 12, 8, 17, तो इसमें अपने को ये वाली गलती नहीं करनी। अब तुम क्या करोगे, 3, 8, 5 का डिफरेंस है, 13, 18 नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है वो हर इंटरवल पे सेम नहीं है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। बहुत कम लोग बताते हैं गलती, भाई ये गलती तेरे को नहीं करनी, समझ गया। चल, अब पढ़ना है अपने को एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन के अंदर क्या होता है कि अपने एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं। भैया कौन से मीन को एज्यूम करेंगे, देख तू पहले क्लास इंटरवल निकालेगा, मतलब दिया होगा तेरे को, फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, तू मिड एक्स आई निकालेगा, एक्स आई मतलब क्लास मार्क निकाल लेगा तू, जो मिड वाला होगा ना कोशिश करना वही लेना,
चाहे कोई ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना यही ले। ठीक है, एज्यूमिन अपना हो गया। अब क्या करना है, अपने को यहाँ पे एक और चीज निकालनी होती है, डी आई। डी आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए। एक्स आई क्या है, एक्स आई फाइव, फाइव माइनस का ये ए होता है। एज्यूम इनको या तो ऐसे लेंगे या फिर ऐसे लेंगे, दोनों तरीके हैं, स्मॉल ए या कैपिटल ए, है ना। मिडिल इजी रहता है यहाँ पे, ठीक है। एक्स आई माइनस ए, इसको साफ कर लेंगे। देखो एक्स आई माइनस ए मतलब 5 - 25 दैट इज -20, 15 - 25 दैट इज -10, ये तो जीरो आ ही जाएगा, ये 10, ये 20। अब क्या करना है अपने को, एफ आई डी आई करना है। ये एफ आई, ये डी आई, ये कर दो, सबका समीशन ले लेना। समीशन ले लिया, अब फॉर्मूला लगा देना, ए एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, एन भी बोलते हैं इसको, है ना। एक्स आई अपने को पता है, ये एक्स आई क्या होता है, अब क्लास मार्क इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है ना, जो मतलब ये जो है कि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो क्या करेंगे आगे, उसके बाद सेम मेथड लगा देना आप। कैसे करते हो आगे देख लेंगे अपने। जैसे अब अपने को करना है स्टेप डेविएशन से, कुछ नहीं है। मीन अपने को एज्यूम मीन वाला मेथड है ना, जो थोड़ा सा ही हल्का डिफरेंस है उसमें से, बस, और कुछ भी नहीं है। आप ये दिया होगा आपको, ये जो है एफ आई दिया होगा, ये आप निकाल लोगे आराम से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। समझ गया, डी आई निकाल लेगा। अब यहाँ पे जो करना है, यहाँ पे एक और चीज करनी है, यू आई। यू आई का मतलब क्या होता है, डी आई अपॉन में एच। एच क्या होता है, क्लास साइज। क्लास है मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गया, यहाँ पे -20, ये डी आई है, -20 बाई एच, 20 दैट इज -2। एच यहाँ पे 10 है, एच यहाँ पे 10 है, देखा यहाँ पे 10 - 0 10, 20 - 10 10, एच यहाँ पे 10 है। यहाँ पे -2 आ गया, -1 0 1 2 3। अब क्या करना है, एफ आई यू आई करना है। एफ आई यू आई कर लो, उसका समीशन कर लो, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस एच इंटू सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन में एफ आई। पिछले वाले के अंदर एच नहीं था और यू आई की जगह पे डी आई था, बात वही है, यहाँ पे एच आ गया। नहीं, चलो आगे, तो तीनों हो गए अपने, डायरेक्ट पढ़ लिया, एज्यूम पढ़ लिया, स्टेप डिवीजन पढ़ लिया। अब देखो, अपने को ग्रुप डाटा के अंदर मोड निकाल। ये देखो वही, हाइट देगा आपको, इंटरवल देगा, क्लास मार्क निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको दे ही देगा। फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो एक मिनट, अपने को पहले निकालना होता है, स्टेप 1 क्या होता है इसका, मॉडल क्लास निकालो। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही पूरी मॉडल क्लास होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, या एफ वन बोल लो, अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे एफ वन होगा, प्रिसीडिंग वाला F0, सक्सीडिंग वाला F2, और लोअर लिमिट यहाँ पे इस क्लास की, ये लोअर लिमिट हो जाएगी 90। ये जैसे ये देखो, ये 90 हो गया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच क्या होता है, क्लास है, यहाँ पे 5 है, निकाल लोगे। जो भी आंसर आएगा वो हमेशा लाई करेगा मॉडल क्लास में, मतलब आंसर 90 से 95 के बीच में आएगा। समझ गए। और ये थोड़ा ध्यान रखना, अरे भाई मैं कभी कभार ना एप्पल को ऐसे या फिर ऐसे या फिर मतलब हाँ ऐसे, इन दो केस में ही ले लेता हूँ भाई, तो ये दोनों सेम ही होते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये आ गया भाई वो डाटा कॉन्टिन्यूस वाला। भैया यहाँ पे 10 और 10 तो नहीं है, यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे करना होता है लोअर लिमिट के अंदर माइनस करना होता है 0.5, अपर वाले के अंदर प्लस करना होता है 0.5। कैसे करेंगे, जैसे देखो, 0.5 1 में से 0.5 किया, और 10 प्लस 0.5 किया, 11 माइनस 0.5 किया, सेम हो गया, 20 प्लस 0.5 किया, ऐसे देखो ये सेम हो गया ना। अब ना ये क्वेश्चन देख के ना पूछेगा तुमसे, भाई जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास में याद रखना कि भाई जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई है वो उसकी सामने वाली मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास, ठीक है। फ्रिक्वेंसी इसकी हाई है, मॉडल क्लास बच्चे क्या करेंगे, 11 कर देंगे, नहीं, कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, 10.5 आंसर आएगा। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये कॉन्टिन्यूस में है, ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है, इजी। यहाँ पे अगर मॉडल क्लास पूछेगा, मॉडल क्लास यहाँ पे 30 आएगी, यहाँ पूछेगा, यहाँ क्या आएगी, 29.5। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना यही मेन पॉइंट है, हमेशा कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया अपने को तो आपको पहले ऐसे कन्वर्ट कर लेना है इंटरवल को, बाद में आपको जो मैंने बताए हैं सारे फॉर्मूला वो अप्लाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब निकालना है मीडियन ग्रुप डाटा का। यहाँ पे एक इंटरवल दे दिया, एफ आई निकाल लो, फिर सी एफ लिख लो, है ना।
अब इसके अंदर क्या होता है कि पहला स्टेप क्या होता है, n/2 करो। यहाँ पे 10 आया, 10 से ऊपर जस्ट आगे की फ्रीक्वेंसी CF देख लो, जैसे 15 है। अब बच्चे क्या करते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले की CF ले लेंगे, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। अपने को n/2 निकालना है, n/2 जस्ट बड़ा जो CF होगा आपको अपने को लेना है। अब ये जो CF आया यही पूरी मीडियन क्लास होएगी। ये क्या होगी, मीडियन क्लास। फॉर्मूला देखो, L प्लस n/2 माइनस CF वन में F इंटू एच। L क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, यहाँ पे 20 है। n/2 क्या है, n/2 निकालना ना अपने 10। अब C क्या है, C होता है जो अपने निकाली ना, CF निकाला है जैसे 15, उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाला 9 आ जाएगा। 9 आ गया। F क्या है, जस्ट हमारी फ्रीक्वेंसी उसकी, ये फ्रीक्वेंसी ये वाली, दैट इज 6। और H अपने को पता ही है। और जो भी आंसर आएगा वो लाई करेगा मीडियन क्लास के अंदर, है ना। ये बात ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी डिसाइड नहीं करेगी मीडियन क्लास। कैसे डिसाइड होगा, n/2 की हेल्प से। और डाटा कंटिन्यूस कर लियो भाई, अगर नहीं दिया तेरे को तो। ठीक है। और मीडियन जो देगा वो कभी को ना, पता क्या करता है, वो तुमको मीडियन देगा, वो तुमको पता लगा तुमको निकालनी है मीडियन क्लास। जैसे यहाँ पे पता है क्या करेगा, यहाँ पे ना वो एक्स दे देगा मान लो, या फिर यहाँ, हाँ यहाँ पे एक्स दे दिया आपको। तो तुमको नहीं यार, तुम सोचोगे यार अब इनका एडिशन करूंगा मैं, जो आएगा 18 प्लस एक्स, उससे आगे मैं कैसे निकालूंगा। तुमको पहले आंसर दे देगा मीडियन। मान लो तुमको उसको उसने दिया तुमको मीडियन 22.5, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। यही मीडियन क्लास है, इजी है। कभी कभार यहाँ पे एक वेरिएबल में खेलेगा, कभी F1 F2, मतलब कभी ये इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, कभी ऐसे खेलेगा, यहाँ पे दो कंडीशन दे देगा, खेलेगा आराम से। तुम भी खेलना भाई, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो, एक रिलेशन होता है मीन मीडियन और मोड के बीच में, एम्पेरिकल बोलते हैं इसको, ऐसे। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, इसको ध्यान रखना भाई। तुमको मीन दे देगा, मोड दे देगा, मीडियन निकालना होगा। ये दो दे देंगे, ये निकालना होगा। ये दो दे देगा, ये निकालना होगा। इजी है। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, याद रख लो इसको। अब देखो, कभी कभार ना वो देखो, अब यहाँ पे ना इंटरवल नहीं है, इंटरवल नहीं दिया तो ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं है फिर ये, है ना। यहाँ अपने को दिया बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, यहाँ पे अपने को इंटरवल निकालना है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि 10 से 20 ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं मोर मोर देन इक्वल टू 40, ये होगा बिलो 50। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 5, 10, 18, 25। यहाँ इंटरवल निकाल लो, इंटरवल ऐसे निकाल लेंगे, बिलो 10 तो 0 ले लो, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब देखो, बिलो 10 3 है, तो 0 से 10 के बीच में कितने होंगे, 3। बिलो 25 बच्चे हैं, तो अपने को पता है कि भाई 10 से नीचे कितने बच्चे हैं, 3। तो 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे आ गए, 2। इजी। 30 के नीचे 10 बच्चे हैं, अपने को पता है कि यार 20 के नीचे भी 8 बच्चे बैठे हैं, तो 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे आएंगे, कितने बच्चे आएंगे 20 से 30 के बीच में, 5। 8 नहीं, सॉरी 5 था। जैसे 30 के नीचे कितने बच्चे निकालने हैं, 30 के नीचे कितने बच्चे दे रखे हैं आपको, 10। आपको पता है कि 20 के नीचे 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, 8 नहीं है, 5 बच्चे हैं 20 के नीचे, तो 5 रह गया। इसी तरह से इंटरवल निकाल लो, FI निकाल लो, आगे जो पूछे वो तुम निकाल लेना अपने आप। अगला केस आता है मोर देन और इक्वल टू वाले में। इसमें क्या करना होता है, यहाँ से स्टार्ट करना होता है हाईएस्ट वाले से, ठीक है। जैसे देखो, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 40, मतलब 0 से जो जवाब बचे हैं वो 40 हैं। 10 के आगे कितने हैं, 35, 20 के आगे 28, 30 के आगे 25, 40 के आगे 20, मतलब 0 से आगे 40 बच्चे हैं, ठीक है। और 40 बच्चे हैं, और 10 के आगे कितने बच्चे हैं, 35। तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हो गए, 5, ठीक है। 10 से आगे 35 बच्चे हैं, 20 से आगे 28 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में कितने हो गए, 7, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जैसे देखो, 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये इसमें लिखा है मोर देन और इक्वल टू 40, तो 50 ले लो, या फिर ऐसे ले लो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ले लो। समझ गए। यहाँ कितने बच्चे रह गए, 20 लिखा है ना, मोर देन और इक्वल टू 20। इसमें अपने को यहाँ से भी ले सकते हो, और जो उसमें था उसमें अपने को यहाँ से स्टार्ट करना था, ठीक है। कभी कभार इस लाइन को, मोर देन इक्वल टू वाले को पहले भी लिख देगा, और इसको लास्ट पे, फिर इसको मतलब जस्ट अपोजिट कर देगा, ऑर्डर अपोजिट कर दिया उसने, तब भी तुम कर लोगे आराम से। कंसेप्ट समझ में आ गया तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो एक और चीज है, अगर वो पूछे कि मैंने ऑब्जर्वेशंस में +2 कर दिया तो बताओ मीन में क्या फर्क आएगा, कैसे करना है देखते हैं। हर ऑब्जर्वेशन में सेम फर्क प्लस माइनस के का आ गया, लाइक प्लस के ऐड कर दिया या प्लस माइनस के सब्ट्रैक्ट कर दिया, के सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे है ना। मीन मीडियन मोड तीनों में सेम फर्क आएगा। जैसे इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय के, देन मीन मीडियन और मोड जो है वो ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे नंबर्स में हुआ था, ऑब्जर्वेशन में हुआ था। जैसे मान लो 2 3 4 5 नंबर है ना। तो इसका जो मीन आएगा, मीन क्या आएगा, देखो 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14/4 दैट इज 3.5। अब इसमें मैंने समय +1 कर दिया, 3 4 5 6, इसका मीन निकाल लो। इसका मीन क्या हो जाएगा, 18/4, ये क्या हो जाएगा 4.5। तो मीन में क्या हुआ, मीन में +1 ही हुआ ना, सारी ऑब्जर्वेशन +1 हुई तो मीन भी कितना हुआ, +1। इजी है। और ये देखो ये रो के लिए हो गया, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यार। बहुत इजी चैप्टर है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक दो जगह पे अपने थोड़ी सी गलती होती ना, जो कभी कभार मैंने करेक्ट कर ली थी, जो वो थोड़ा देख लेना तुम लोग, कहाँ पे गलती होती। एक तो यहाँ पे गलती होती, जैसे यहाँ पे ये वाला गैप वाला रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक दो, हाँ, ये देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये इसको अच्छे से देख लेना, मैंने लिख दिए हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं, आराम से हो जाएगा, देख लेना इसको। तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। आज अपने आधे चैप्टर कंप्लीट हो गए, 50% सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया आज। 7 वीडियो हो गई, 7 और रह गई, 14 चैप्टर है आपके, है ना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। बाय।